नमस्कार। कार्यक्रम क्लासरूम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा ये कार्यक्रम, इसमें हम एमपी बोर्ड की कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम से संबंधित ढेर सारी पढ़ाई, ढेर सारी जानकारियाँ आप सभी को देंगे। बच्चों, विद्यार्थी जीवन का अहम पल है, ताउम्र याद रखते हैं। इस समय जहाँ एक ओर हमारे ऊपर कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती, वहीं दूसरी ओर हमारे ऊपर पढ़ाई की ढेर सारी जिम्मेदारी होती है। अब पढ़ना है तो साथ में खेलना भी है, और इन्हीं के साथ साथ हमें अपनी रुचियों को यानी अपनी हॉबीज़ को भी पूरा समय देना है। इतना कुछ करना है और समय बहुत कम है, कैसे किया जाए? इसका एक ही उपाय है, यदि आप इन सभी चीज़ों में सामंजस्य स्थापित कर पाते हैं, बैलेंस कर पाते हैं। अंग्रेजी में एक बहुत ही प्रचलित कहावत है कि वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले, दैट इज़ द वे टू बी हैप्पी एंड गे। यानी समय पर यदि जो भी कार्य किया जाएगा, पढ़ाई के समय पढ़ाई कर लीजिए, खेलने के समय खेल लीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो ना केवल इस काल को सबसे आनंदित काल बना सकते हैं, बल्कि इसी के साथ साथ स्वर्णिम भविष्य की नींव भी इसी काल में आप रख सकते हैं। तो इसी सीख के साथ आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो पेन पेपर लेकर हो जाइए तैयार, क्योंकि अब शुरू होने जा रही है हमारी क्लास। चलिए बच्चों, आपको ले चलते हैं गणित की क्लास में। आज की गणित की क्लास में आप ही के पाठ्यक्रम का द्वितीय अध्याय यानी कि बहुपद, जिसे हम पॉलिनोमियल्स भी कहते हैं, पढ़ाया जा रहा है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या हैं, यानी बहुपद क्या है, इन्हें ग्राफ पर किस प्रकार से आप प्रदर्शित कर सकते हैं, शून्य बहुपद क्या होता है, इन सभी विषयों पर आप लेंगे जानकारी, आप पढ़ेंगे, और इसी के साथ साथ आप जानेंगे कि इनसे संबंधित सवालों को कैसे हल किया जाए। तो आइए चलते हैं गणित की क्लास में और पढ़ाई करते हैं। बच्चों, कक्षा 10 में जो पाठ नंबर 2 है, सीबीएसई पाठ्यक्रम और मध्य प्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम में जो कक्षा 10th में बच्चे पढ़ते हैं, दोनों ही पाठ्यक्रमों में पाठ क्रमांक 2 में बहुपद या पॉलिनोमियल एक महत्वपूर्ण पाठ है। बच्चों, इसमें वर्ग बहुपद, जिसको कि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, इसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन और उसका सॉल्यूशन कैसे निकलता है, इसका शून्यक और इसका ग्राफ पेपर में हम कैसे हल करते हैं, इसको मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगा। बच्चों, बिल्कुल ये बेसिक है, बिल्कुल स्टार्टिंग का। हम पाठ को यहाँ से पढ़ना चालू करेंगे और धीरे धीरे देखिएगा कि इस पाठ की पूरी व्यापकता आपको समझ में आ जाएगी। बच्चों, मैं इस पाठ के हर पहलू को बताऊंगा कि शून्यक या जिसको कि हम जीरोस कहते हैं कैसे होते हैं और इसका एक्चुअल में मान कैसे निकलता है। बच्चों, सबसे पहले वर्ग बहुपद, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मैंने बहुपद लिखा, जहाँ पर ये जानना जरूरी है कि a का मान शून्य नहीं होता है और d जो है हमारा ग्रेटर देन 0। d क्या होता है? d को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ये b स्क्वायर माइनस 4ac लिखा मैंने, और ये जो d का मान है, इसका मान धनात्मक या पॉजिटिव होता है। जैसा कि आप जानते हो, इसका यदि हम ग्राफीय निरूपण इस बहुपद से करें, इस पॉलिनोमियल से करें, x माइनस एक्स, y माइनस वाई, इसका निरूपण यदि हम ग्राफिकी निरूपण करें, और इसको मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से भी बताऊंगा कि कैसे निरूपण होते हैं, पर आप देखोगे कि इसका जो ग्राफ बनेगा, इस तरीके का ग्राफ इसका रिप्रेजेंट होगा। बच्चों, मैं आपको ग्राफ भी बताऊंगा, ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म से मैं बता रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म में यदि d ग्रेटर देन 0 हो और a नॉट इक्वल टू 0 और a ग्रेटर देन 0, a का मान शून्य से बड़ा है, शून्य से बड़ा है, तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ खुलता है, इसका ध्यान रखिएगा,
ऊपर की तरफ ग्राफ ओपन होता है, जैसे ये ऊपर की तरफ खुला है ग्राफ, ये ऊपर की तरफ खुलेगा। और चूंकि डी का मान 0 से बड़ा है इसलिए ग्राफ यहाँ पर ये दो जगह ग्राफ इसको कट करेगा। इसको हम एक्स अक्ष कहते हैं, ये धनात्मक अक्ष होता है, इस तरफ धन कहते हैं, इस तरफ जाता है तो ये ऋणात्मक अक्ष कहलाता है। ऊपर ये जो जाता है धन वाई की तरफ और नीचे जाता है तो ये ऋण वाई की तरफ। और इसका जो वर्टेक्स है, इसका जो शीर्ष बिंदु है बच्चों, आप देखिएगा शीर्ष बिंदु जो निकल के आता है जिसको कि हम वर्टेक्स कहते हैं, इस फार्मूले से निकल के आएगा -b/2a और -d/4a, -b/2a और -d/4a। ये वर्ग बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c वर्ग बहुपद, इस भाग को ये b, a और c, इस भाग को हल करेंगे, इसको हम विविक्त कर या डिस्क्रिमिनेट कहते हैं। बच्चों d बड़ा है 0 से होना चाहिए, a का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, ग्राफ ऊपर खुलेगा। और चूंकि d > 0, ये दो जगह काटेगा और वर्टेक्स निकालने का तरीका ये है। इसी क्वेश्चन को यदि हम एग्जाम्पल के माध्यम से बताएं, जैसे कि एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, f(x) = x² - 4x + 3 लिखा, x² - 4x + 3 लिखा। इसको बाय स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म आप इसको दो भागों में इसको व्यक्त करो, x² - 3x - x धन 3, ये आपने 8वीं कक्षा में भी किया होगा। इसके गुणनखंड कहते हैं इसको, हम इसको फैक्टर कहते हैं। x कॉमन x - 3 -1 कॉमन x - 3, f(x) = x - 3 और x - 1 इसके ये दो गुणनखंड हुए। मैं आपको इसका ग्राफी निरूपण बताऊंगा, अभी इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं। अब when f(x) = 0, when f(x) = 0, इस f(x) का मान 0 होगा। कब होगा? जब x - 3 0 होगा या x - 1 0 होगा, x = 3 और x = 1। इसके ये दो शून्य कहलाएंगे। शून्य का मैं फिर आपको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा, ग्राफी निरूपण बताऊंगा, वहाँ पे एक्चुअल बताऊंगा शून्य क्या होता है। इसका ग्राफ जब बनाएंगे तब ग्राफ कैसे बनेगा? ये 3 और 1 दो शून्यक निकल के आएंगे, दो शून्यक निकल के आएंगे, दो शून्यक होंगे f(x) के। 3 and -1 are zeros of polynomial f(x). 3 and 1 are 0 और zeros of polynomial कितना लिखा? f(x). इसके शून्यक निकल के आएंगे। अब इसका ग्राफ में शून्य कैसे निकल के आता है, ये तो हमने पढ़ लिया, मैथमेटिकली पढ़ लिया कि क्वेश्चन को सॉल्व किया, प्रमेय व्यंजक किया, एक्सप्रेशन को सॉल्व किया, फैक्टराइज निकाला, दो हल हो गए, f(x) को 0 किया, f(x) को 0 किया, इन गुणनखंडों को, इन फैक्टर्स को हमने सॉल्व किया, x = 3 और x = 1, इसके दो उत्तर निकल के आ गए और हमने मान लिया कि इसके दो शून्यक हैं। पर इसका एक्चुअल में, जैसा कि मैंने ग्राफ बताया है, ग्राफ का मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने ग्राफ बताया है। इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा कि इसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, जो कि इसके हिसाब से क्वेश्चन है। यहाँ पर a > 0, यहाँ पे x² का जो कोफिशिएंट है, जिसको कि हम गुणांक कहते हैं, ये पॉजिटिव है। आप देखोगे इसका मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूँ इस क्वेश्चन का, d = b² - 4ac
डी इजकल टू बी की जगह कितना है -4 स्क्वायर, ए की जगह 1, सी की जगह 3, डी इजकल टू 16, 4 तिया 12, डी इजकल टू 4। डिस्क्रिमिनेंट निकल के आता है 4। इस 4 का क्या मतलब हुआ, ये डी बड़ा है 0 से, और आप देखेंगे इस जगह पे ए लिखा है 1 बराबर ए ग्रेटर देन 0, 1 बराबर ए ग्रेटर देन 0, 1 मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी का मतलब -4 और ये धन 3। मैं एक बार आपको फिर बताता हूँ, मैंने एफ एक्स लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और आपके पास जो बहुपद लिखा हुआ है पॉलिनोमियल लिखा मैंने एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3। अब ये क्या होता है बच्चों, इसके साथ मैंने इसका जो फर्स्ट फॉर्म लिखा है यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो आप इसको 1 मानोगे, बी के साथ यहाँ पे -4 लिखा है मैंने, और सी के साथ यहाँ पर 3 लिखा है। दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ए बराबर 1, बी की जगह -4, सी की जगह 3 निकल के आएगा। और ये जो भाग लिखा है इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, विविक्तकर कहते हैं हिंदी में, और इन मानों को हमने यहाँ पे रखा है, और रखने के बाद इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आया 4, विविक्तकर कहते हैं इसको, और धन 4 है। मैंने पहले आपकी स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो वर्ग बहुपद होता है उसमें डिस्क्रिमिनेंट जो है आप पता करोगे, डिस्क्रिमिनेंट 0 से क्या आएगा, बड़ा आएगा, ए का मान धनात्मक है। अपने आप समझ में आता है कि ग्राफ क्या है, 2 जगह काटेगा और ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा। ये दोनों पॉइंट्स को आप ध्यान देना, इन दोनों पॉइंट्स को जो मैंने निकाले हैं इसको आप ध्यान दीजिएगा, और आपको मैं समझाऊंगा आगे कि कैसे इसका सॉल्यूशन ग्राफ में हम करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3। ग्राफ बनाने का तरीका है, इसको आप पॉइंट करोगे ऐसे रेक्टेंगल फॉर्म में बनाओगे, जो मान रखते हैं उसको हम x कहते हैं, और जो वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ पर y बोला मैंने या fx लिखा है मैंने, और इनके जो वैल्यूज़ हैं इनको मैं लिख के बताता हूँ आपको, और कुछ वैल्यूज़ को मैं सॉल्व करके भी बताऊँगा। ये -1 पे इसका आंसर 8 आता है, 0 पर 3, 1 पे 0, 2 पे -1, 3 पे 0, 4 पर 3 और 5 पर 8, 5 पर 8। बच्चों ये जो मैंने वैल्यूज लिखी हैं इसके हिसाब से एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3, ये जो पहला मान है, ये जो -1 लिखा है, मैं इसको सब्स्टिट्यूट करके बताता हूँ। इसको मैं कलर कर रहा हूँ, वैल्यू पुट कर रहा हूँ, f -1, एफ एक्स -1, f -1 होल स्क्वायर, 4 -1 प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 प्लस 3 बराबर 8। -1 रखने पर इसकी क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू y की वैल्यू कितनी आई, y का मान कितना आया, इसको y भी कहते हैं, 8 आया। इसी प्रकार जैसा मैंने यहाँ रखा है, मैं एक और मान रख के दिखाता हूँ, f0, x की जगह 0 पुट करोगे, 0 -4 इंटू 0 प्लस 3, 0 0 बराबर 3। आप देखो -1 पुट किया था, 8 आंसर आ रहा है, -1 पे 8 आएगा, 0 लिखा मैंने यहाँ पर x की जगह, यहाँ पर 3 आंसर आया, ये 3 आंसर आया। इसी प्रकार आप सारे वैल्यूज़ को रखेंगे, f1 पर 0 आंसर आएगा, f2 पर -1 आंसर आएगा, f3 पर 0 आएगा, f4 पर 3 आएगा, f5 पर 8 आंसर आएगा।
ये जो मैंने पॉइंट निकाले हैं, इस पॉइंट पे मैं ग्राफ बनाता हूं और जो मैंने पहले सॉल्यूशन किया है और जो अब मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, आप उन दोनों सॉल्यूशन में कंपेयर करोगे। ये मैंने अक्ष खींचा, मैंने एक्स अक्ष, माइनस एक्स, वाई और माइनस वाई, बिल्कुल बराबर पॉइंट से, डिस्टेंस बिल्कुल बराबर लेना बच्चों। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरफ जाएगा तो कितना होगा, आप चाहो तो इसका नोटिंग करो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरफ जाएगा तो ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ऊपर लोगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे लोगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और नीचे जाएगा तो फिर ये -8 और -9। और इसकी बात जैसे जैसे आप पॉइंट्स लेते हो, आपको ये कहाँ तक लेना है, ये भी तो कुछ होना चाहिए। आप इसमें देखोगे एक्सट्रीम सबसे बड़ा मान यहाँ पे 8 है, इधर भी 8 है, इधर 5 है, तो इसके हिसाब से लोगे। 20-25 लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे आप पॉइंट लोगे, आपको पता है कि कैसे पॉइंट लोगे आप, जैसे जैसे पॉइंट लोगे उसके हिसाब से ग्राफ में क्या होगा, इसको रिप्रेजेंट करना। अब ग्राफ कैसे बनाते हैं, अब दो आंसर देखो, 2 देखो यहां पर और 1 देखो, 2 और 1 देखो और 3 देखो। आप यहां पे 3 वैल्यूज को देखो। ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। -1 पर 8, -1 पर 8 वैल्यू, बच्चों ध्यान देना, ये -1 पे वैल्यू कहाँ पे जा रही है, 8 पे जा रही है। -1 पर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक चीज बिल्कुल गौर करना, x -1 है और y की क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू -8 है, +8 है। x -1 है, -1 का मतलब किधर जाएगा, x की वैल्यू -1 है। आप देखोगे ये मैंने लिखा है -x लिखा है, वैल्यू किस तरफ जाएगी, वैल्यू इस तरफ जाएगी, यहां पर -1 है ये, और y -8 है। ऊपर जो लिखा है y का मान, यहां पर मैंने ये +y लिखा है, ये +y लिखा हुआ है, y यहाँ पे ऊपर शिफ्ट होगा, 8 पॉइंट ऊपर जाएगा। और यहाँ पे आप लिखोगे -1, छोटे छोटे अक्षरों में लिखोगे -1, 8। सेकंड 0 और 3, x 0 है, ये x 0 है, ना इस तरफ जाएगा ना इस तरफ जाएगा, 0 ये है, इसको कटिंग पॉइंट कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं इसको, अक्षों का ओरिजिन कहलाता है। 0 और 3, 1 2 3, ये पॉइंट कहलाएगा 0 और 3 कहलाएगा। फिर 1 एंड 0, ये 1 x1 y कितना है, 0, y कहीं नहीं जाएगा। मैंने पहले भी बताया था, x अक्ष पे सभी बिंदु, x अक्ष पे y का सारा क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू 0 होता है। कितना है, 3 0, ये पॉइंट कितना निकल के आएगा, 3, 0। फिर 4 3, 1 2 3 4, y3 ऊपर जाओगे, 1 2 3। फिर 5 8, x5, 1 2 3 4 5 और 8, यहीं से ऊपर जाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, बिल्कुल देखते हुए। और फ्री हैंड कर्व, स्केल का यूज नहीं करोगे और फ्री हैंड कर्व बनाओगे इसको इस तरीके से, ऐसा कर्व बनेगा 1 और दूसरा यहाँ पर ये 3 से कटता हुआ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पर, ये फ्री हैंड कर्व बनाओगे बच्चों, ये इस तरीके से जाएगा, ये 3 पॉइंट जाएगा, ये पूरा संपूर्ण पैराबोला बनेगा, जिसको कि हम परवलय कहते हैं। ये ऐसे ये पॉइंट्स निकल के आएंगे। और इसका जो वर्टेक्स पॉइंट है, मैं आपको फिर बताता हूँ, वर्टेक्स पॉइंट का फार्मूला -b/2a और -d/4a। ये a लिखा है बेटा,
माइनस बी अपॉन 2a एंड माइनस डी अपॉन कितना लिखा 4a। जैसे ही पॉइंट निकालोगे यहाँ पर इसका आपका शीर्ष निकल जाएगा, एक्सट्रीम पॉइंट निकल जाएगा। आप निकालोगे बिल्कुल निकल के आएगा। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। b कितना है, b -4 है। यहाँ पे मैंने लिखा माइनस और b की जगह लिखा -4 अपॉन 2। a कितना है हमारे लिए, a यहाँ पर 1 है, ये 1 लिखा मैंने। डिस्क्रिमिनेट कितना निकल के आया था, 4 निकल के आया था। इसका d कितना निकल के आया था, 4 निकल के आया था। यहाँ पे -4 लिखा, 4:2 कितना लिखा मैंने, a की जगह कितना लिखा, 1 लिखा। a की जगह कितना लिखा, 1 लिखा मैंने। माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, ये 2 हो जाएगा और 4 से 4 कटेगा तो कितना होगा, -1 हो जाएगा। आप देखो इसका एक्सट्रीम पॉइंट 2 और -1 निकल के आ गया। मैं हर पैराबोला का जितने भी वर्ग समीकरण के वर्ग बहुपद के ग्राफ बनेंगे, हर ग्राफ का एक्सट्रीम पॉइंट इस फार्मूले से निकल के आएगा और आपके पास सारे बिंदु रहेंगे। ए पता है, बी पता है, सी पता है, डिस्क्रिमिनेट पता है, आपको केवल वैल्यू पुट करनी और आंसर निकल के आएगा। ये मैंने यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट ये जो निकाला इसका कितना है, 2 और -1, 2 और -1। एक्स कितने पे जा रहा है, देखो 2 पे जा रहा है। यहाँ पे इस 2 का मतलब क्या हुआ, एक्स ये 1 और 2 और 1 ये -1। यहाँ पे ये जगह है, इस वैल्यू इसकी कितनी है, ये 2 और कितना है -1। अब जो इम्पोर्टेंट बात यह है, जब इसके मैंने फैक्टर किए थे, इसके पहले वाले में, पहले पार्ट में मैंने बताया था कि इसका जो आंसर निकल के आया था x बराबर 1 निकल के आया था इसका गुणनखंड करने के बाद, फैक्टर करने के बाद, और दूसरा x = 3 निकल के आया था। 1 और 3 दो आंसर आए थे। आप देखोगे 1 और 3, यहाँ पे 1, इस पॉइंट को पॉइंट आउट कर रहा हूं मैं, 1 पर कितना आंसर है, 0 दिखा रहा है, और 3 पर आंसर कितना दिखा रहा है बच्चों, 0 दिखा रहा है। आप ग्राफ पेपर पे इसको शिफ्ट करो, यहाँ पर ग्राफ पेपर पे कितना होगा, यहाँ पर x की जगह कितना है 1, यहाँ पे x की जगह कितना, ये पॉइंट कितना है, ये 1, 0, और ये पॉइंट कितना है, ये 3, कितना है 0। आप इसको 1 पढ़ना, ये 1 है बेटा, ये 1 लिखा है, ये 1, 0, और दूसरा कितना है 3, 0, 1, 0 और 3, 0। x = 1, x = 3, x = 1, x = 3, 1 पे कितना आंसर है 0, 3 पे कितना आंसर है 0 आंसर है, 1 पे कितना है 0 और 3 पे कितना है 0 आंसर है। इसको ध्यान रखना। और इसका व्यवहारिक मतलब क्या है, इसको ग्राफ के व्यवहारिक मतलब क्या है, मैंने लिखा f(x) = x² - 4x + 3 x²। इस 1 पॉइंट को लिया मैंने f1, 1² - 4:1 + 3 f1, 1 - 4 + 3 बराबर 0 आया। वैसे ही आप यहाँ पे f3 लिखोगे तो भी कितना उत्तर आएगा 0, एक 0 किए और दूसरा 0 किए, किस पर, 1 पे और 3 पर। वर्ग बहुपद में मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ अपनी बातों को, ये मैंने वर्ग बहुपद लिखा था जिसका x² का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x² 0 से बड़ा था, डिस्क्रिमिनेंट मेरा 4 आ रहा था, a 1 है, इसका ग्राफ ऐसा बनता है। ये ग्राफ और ये ग्राफ दोनों में समानता है, इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसके बाद बच्चों इसका दूसरा पैटर्न, अभी मैंने बताया मैंने, डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होता है, 2 शून्य होते हैं और ग्राफ हमारा x अक्ष को 2 जगह काटता है। यदि इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन हो, f(x) = ax² + bx + c, a ≠ 0, a > 1 और d = 0। अंतर क्या है, d = 0। दी हम ग्राफ बनाएंगे x - x, y - y, y - y। ग्राफ जो प्लॉट होगा पैराबोला
वो यहाँ पर केवल टच करेगा इसको, वर्टेक्स उसी फार्मूले से -b/2a -d/4a। और चूंकि ये ऊपर की तरफ खुल रहा है, इसकी वजह क्या है, ऊपर की तरफ खुल रहा है, इसकी वजह क्या है कि a का मान 0 से क्या है, बड़ा है, और टच कर रहा है, केवल टच कर रहा है इसको। इसकी वजह क्या है कि ये d किसके बराबर होगा, इसका 0 के बराबर होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल, इसमें मैंने f(x) = लिखा x² - 4x + 4, f(x) = x² - 2x + 4। आपको पता होगा बाय स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, बीच के पद को आप दो भागों में तोड़ोगे, f(x) = x, x - 2 - 2, x - 2, f(x) = x - 2 और x - 2। एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, मेरा इसकी डिग्री 2 है, घात इसकी 2 है, गुणनखंड किए, दोनों गुणनखंड एक समान गुणनखंड आते हैं, और एक समान जो फैक्टर उसी पॉलिनोमियल के आएंगे जिसका डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा, जिसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, b² - 4ac d, b की जगह क्या लिखा है, b a, और ये c की प्लेस -4² a = 1 c = 4, d = माइनस का स्क्वायर प्लस 16 16 d = 0। मैंने कहा था आपसे d बराबर 0, और फिर x² का जो कंपोनेंट है a 1 = a ग्रेटर देन 0। ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा, d0 एक जगह टच करेगा, कितने शून्यक, क्योंकि दोनों ग्राफ, दोनों एक जो अपने फैक्टर हैं, गुणनखंड हैं, दोनों एक समान हैं, ठीक है, पावर 2 है पर गुणनखंड दोनों की एक समान है, इसलिए इसका जो शून्यक होगा, मैंने कहा इफ f(x) = 0, कब 0, जब x - 2 का मान 0 होगा, x बराबर 2। 2 बार हल नहीं करोगे इसको, कोई एक लोगे, यहाँ पर एक हल करोगे तो 2 बहुपद का शून्यक कहलाएगा, 2 बहुपद का शून्यक होगा। 2 is a 0 of polynomial, 2 is a 0 of polynomial f(x). अब इसको यदि ग्राफ पेपर पे ग्राफिंग करोगे, इसकी प्लॉटिंग करोगे ग्राफ पेपर पे, इसी क्वेश्चन की, f(x) = x² - 4x + 4, इसको पॉइंट्स निकालोगे, इसको हम y कहते हैं, ये पॉइंट्स निकल के आएंगे, ये x, और इसको लिखा मैंने f(x). इसके जब पॉइंट्स एक एक करके हम निकालते हैं पॉइंट्स इसके, 0 पे ये 4 आएगा, 1 पे 1, 2 पे 0, 3 पे 1 और 4 पे 4। आप इसको रख के मैं बताता हूँ, f0 जहाँ पर भी x का मान है, ये मैंने x का मान, ये मैंने x लिखा है, x की जगह 0 पुट करोगे, x की जगह 0। बच्चों होता क्या है, गलती करते हो आप, ब्रैकेट में रख के करना, -4 0 + 4, ये 0, ये भी 4 × 0 0 बराबर 4 उत्तर आएगा। एक और रखते हैं, f1 1 का स्क्वायर -4:1 + 4, कितना होगा, 4 से 4 कट जाएगा, ये ऋण 4, ये धन 4 और 1 उत्तर आएगा, बराबर कितना आएगा, 1। उसी प्रकार f2 लिखोगे, 2 पे कितना आएगा, 0 उत्तर आएगा, f3 लिखोगे, 1 उत्तर आएगा, f4 लिखोगे, 4 उत्तर आएगा। ये मैंने बहुपद के पॉइंट्स ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करने के लिए
निकाले हैं ये 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। अब इनका ग्राफ बनाओगे और मेरे को दिख रहा है कि 2 रखने पर कितना आया, यहाँ पर 0 आया है। ये जो मैंने इस पॉइंट को ध्यान देना, ये 2 रखने पर 0 आया, यही मेरा शून्यक होगा। और इसको मैं ग्राफ पेपर पे कैसे दिखाते हैं, ग्राफ पेपर पे देखना, इस तरीके से x माइनस एक्स, y माइनस वाई, फिर ये 0 है हमारा, 1 2 3 4 5, ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 5, नीचे -1 -2 -3 -4 -5। ध्यान रखना कि जो गैप होते हैं ये बराबर बराबर डिस्टेंस पे आने चाहिए, ये कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि कम ज़्यादा होगा तो ग्राफ का शेप बिगड़ता है। इस तरफ जाएगा तो ये -1 -2 -3 -4। अब ग्राफ बनाओ, 0 पे कितना है, 4, x0 इस लाइन पर x0 और y4 1 2 3 4, ये पॉइंट, ये 0 और 4, 1 1 x1 y1, ये 1 1, 2 0 2 0, ये पॉइंट 1 1 1 कॉमा 1, ये वाला पॉइंट 2 कॉमा 0, 3 1 1 2 3 और ये 1 3 1, 4 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ये मैंने पॉइंट्स अलॉट किए हैं, प्लॉट किए हैं। इसके बाद फ्री हैंड से, स्केल का यूज नहीं करना, हाथ को लेना केवल बस, इसको फ्री हैंड से इसको मिलाओगे तो इस तरीके का ग्राफ ये टच करता हुआ जाएगा। मैंने पहले ही कहा था ये टच करता जा रहा है, ऊपर की तरफ खुला है, खुले होने का मेन कारण a 0 से बड़ा होगा, टच करने का मेन कारण कि इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा, 0 होगा। और मैंने ये बताया था कि F2 पे कितना मान आता है, ये F2 पे कितना मान आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इस शून्यक का क्या मतलब हुआ, अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं, बार बार हम स्टार्टिंग बेसिक क्या बता रहे हैं कि शून्य किसे कहते हैं, जीरो क्या होता है, बहुपद का जीरो क्या होता है। आप बस एक और देखो, एफ एक्स इक्वल टू मेरा जो मूल समीकरण, मूल बहुपद था, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। जब हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला था इसका तो d जो मेरा आ रहा था वो 0 था मेरा। एक्स स्क्वायर, ये F2, ये पॉइंट F2, ये जो पॉइंट है ये कितना है 2,0, और इसको मैं यहाँ रखता हूँ, x की वैल्यू 2 लिखूँगा यहाँ पे, 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4, ये 4 माइनस 8 प्लस 4, 0 आया। F2 का मान कितना आ गया, 0। यही तो कहना था कि ये जो बहुपद है, व्यंजक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें घात 2 होने के बाद भी, इसकी डिग्री 2 होने के बाद भी इसके 2 शून्यक नहीं होंगे, इसका केवल एक शून्यक होगा, और उस शून्यक का मान कितना होगा, 2, 2 पे रखने पे कितना आ रहा है, 0। ये इसका सॉल्यूशन हुआ और ये इसका ग्राफी रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब इसके बाद हम आपको काल्पनिक बहुपद, इमेजिनरी पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल तो है पर उसका शून्यक निकल के नहीं आएगा। बच्चों मैं दोबारा बता रहा हूं, जो वर्ग बहुपद होता है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, उसका अधिकतम मैक्सिमम 2 जीरो होते हैं जब d ग्रेटर देन 0 होता है, एक शून्यक होता है जब d इक्वल टू 0 होता है, और कुछ भी नहीं होता है जब d लेस देन कितना होता है, 0 होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अधिकतम 2 शून्यक, मैक्सिमम 2 जीरो और मिनिमम 1 जीरो, और व्हेन d लेस देन 0 नो जीरो। तीसरी स्थिति बताते हैं, शून्यक निकल के हमारा नहीं आता है। यहां पर तीसरी पोजीशन में यहां पर
a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0। बच्चों ध्यान देना, इसका जब ग्राफ पेपर पे ग्राफ प्लॉटिंग करोगे x माइनस एक्स, वाई माइनस वाई, चूंकि a 0 से बड़ा है तो ग्राफ तो ऊपर की तरफ बनेगा, इस तरीके का बनेगा, क्योंकि a हमारा ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, पर ये इसको टच नहीं करेगा, छुएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि d कितना है इसका, लेस देन कितना होगा, 0। वर्टेक्स निकालने का वही तरीका है। यदि कहोगे इसका शीर्षक कैसे निकलेगा, तो फार्मूला तो वही आएगा, माइनस बी अपॉन 2a और माइनस डी अपॉन 4a, इसमें कोई अंतर नहीं है। पर जब बहुपद की बात करोगे, इसके शून्य की बात करोगे, तो इसका कोई शून्य निकल के नहीं आएगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट क्या है इसका, लेस देन 0। अब जब हम इसको एग्जाम्पल के फ्लो में बताते हैं, एग्जाम्पल से बताते हैं, तब एग्जाम्पल इस तरीके से एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। चलो अपने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डी इजकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी इजकल टू बी की जगह लिखोगे माइनस 2 स्क्वायर, 4a की जगह 1, c की जगह 5, डी इजकल टू 4, 5 चौको 20, डी इजकल टू कितना निकल के आएगा, माइनस 16। डी कितना निकल के आएगा, माइनस 16। और माइनस 16 का मतलब क्या हुआ कि जो माइनस 16 ऋण 16 ये लेस देन कितना है, 0। ठीक है, यहां पर एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है, जो मल्टीपल ऑफ एक्स स्क्वायर है, गुणांक है उसका, वो 1 है। 1 का मतलब 0 से क्या है, बड़ा है। पर जब डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं इसका हम, तो इसका मान 0 से क्या आता है, छोटा आता है, इसीलिए ग्राफ कहीं इसको कट नहीं करेगा। और जब ऐसे क्वेश्चन का जब ग्राफ बनाओगे आप, जब इस बहुपद का आप ग्राफ बनाओगे, बिल्कुल आप बना लोगे, मेरे को पूरा विश्वास है, x माइनस एक्स, वाई माइनस वाई, जब ग्राफ प्लॉटिंग करोगे तो ग्राफ इसका ऊपर से जाएगा। मैंने 2 बता दिए और आप इसको आप करोगे, वर्टेक्स में निकाल के पुनः बताता हूं, पर ग्राफ इसका ऊपर से जाएगा और ग्राफ इसको कट नहीं करेगा। इसका मतलब इसका कोई शून्यक नहीं आएगा। तो बच्चों शून्य का मतलब क्या हुआ, शून्य का मतलब क्या हुआ कि जब ग्राफ एस एक्स को काटता है, कट एक्स एक्सिस, या तो 2 बिंदु पर या 1 बिंदु पर, तभी उसका क्या निकल के आएगा, 0 या शून्यक निकल के आता है। यहां पे डी क्या हो गया, -16। इसके जीरोज आर इमेजनरी, रूट्स आर इमेजनरी, कोई सॉल्यूशन नहीं निकल के आएगा। ठीक है, यहां पर दिख रहा है, यहां पे एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो है, पर इसको फैक्टर नहीं कर सकते। आपने देखा होगा, मैं पहले 2 क्वेश्चन में मैंने फैक्टर किए थे, मैंने क्वेश्चन लिखा, उसके फटाफट मैंने फैक्टर किए और 0 निकाल के दिखाया था। यहां पे मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं ग्राफ बना सकता हूं, इसको पॉइंट निकाल के ग्राफ बना सकता हूं, पर मैं क्वेश्चन बता दिया मैंने कि ग्राफ इसका ऐसा बनेगा, इसका कोई शून्यक नहीं निकल के आएगा, क्योंकि इसको ये कट नहीं रहा है। तो बच्चों मैंने क्या बोला, यदि d ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, ग्राफ ऊपर की तरफ खुलेगा, 2 जगह काटेगा। d इक्वल टू 0, a ग्रेटर देन 0, ग्राफ ऊपर की तरफ खुलेगा और उसको एक जगह टच करेगा। व्हेन d लेस देन 0, a ग्रेटर देन 0, ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा पर उसको ग्राफ x अक्ष को काटेगा नहीं। इसके बाद बच्चों मैंने जितने भी ग्राफ बताए हैं, ये सारे ग्राफ ऊपर की तरफ कटते हैं। अब आपको बाकी और ग्राफ बताते हैं और शून्यक बताते हैं, जो कि ग्राफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अर्थात नीचे की तरफ बनते हैं। बच्चों जैसे मैंने लिखा एफ एक्स इजकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बी एक्स प्लस सी, इसमें ध्यान देना, अब a लेस देन 0 जाएगा, अभी तक a ग्रेटर देन 0 जा रहा था,
a लेस देन 0, d ग्रेटर देन 0। जब ऐसे कंडीशन में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका, तब इसका ग्राफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से फॉर्म होगा, a लेस देन 0, a लेस देन 0, नीचे की तरफ ग्राफ बनेगा और दो जगह कट रहा है। कटने की वजह क्या है कि जो d है वो ग्रेटर देन कितना है 0, इसलिए ये दो जगह कट रहा है। ठीक है, इसका एक्सट्रीम पॉइंट निकल के आएगा वही फार्मूला, माइनस b/2a माइनस d/4a। एक्सट्रीम पॉइंट इसका वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, परवलय का शीर्ष बिंदु डायरेक्ट निकल के आता है। पर जब a का मान, मैं पुनः दोहरा रहा हूं, a का मान जब नेगेटिव होगा तब ग्राफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। d ग्रेटर देन 0, कट टू डिफरेंट पॉइंट। और एक छोटा सा एग्जांपल, f(x) इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, f(x) इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। अब क्वेश्चन का तो मीनिंग बदल गया। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन थे वहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे प्लस लगा हुआ था, ये वाले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर के आगे माइनस लगा हुआ है। इसका मतलब आप बिल्कुल समझ लेना कि ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा। अब कितनी जगह काटेगा उसका टेस्ट कैसे लगाते हैं, और जब हायर क्लास में आप पढ़ोगे तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है डिस्क्रिमिनेट का, वो हर जगह यूज होता है। मैंने d लिखा b² माइनस 4ac, d इक्वल टू, ये b की वैल्यू है 1 स्क्वायर, a की वैल्यू है ये -1 एंड c 6। d इक्वल टू 1, 4 छिंग 24, d बराबर 25। ध्यान दो बच्चों, d 25 आ रहा है, मतलब d ग्रेटर देन 0, और a कितना है -1, a इक्वल टू -1 लेस देन कितना है 0। मैंने कहा था आपसे ग्राफ क्या बनेगा, उल्टा। और ग्राफ यदि हम बनाते हैं, इसका एक ग्राफ बना के बताते हैं आपको हम। पहले इसको फैक्टर करके बताते हैं कि फैक्टर कैसे करोगे, इसके गुणनखंड कैसे करोगे। 6 1 जा 6, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x प्लस 6। वही मेथड बाय स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, मध्य पद को दो भागों में तोड़ के। थोड़ा डिफरेंट है, डिफरेंट इसीलिए बच्चों कि आपको क्या लगेगा कि इसका गुणनखंड कैसे होगा, क्यों, क्योंकि आगे क्या लगा हुआ है माइनस। ये x के दो फैक्टर होंगे, 3x और माइनस 2x। एक चीज़ और है कि जब भी फैक्टर करोगे कि इसको वापस रीसॉल्व करके देखोगे, इसको सॉल्व करके देखो कि इसको हल करने पर आफ्टर सॉल्यूशन ये धन x आता है कि नहीं आता है। पता पड़ा कि आपने ऐसा कर दिया -3x प्लस 2x, और ये आगे कितना उत्तर आ गया -x, और हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा है -x² प्लस x प्लस 6, तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि लाना कितना है धन x, और ऐसा उल्टा कर दिया तो कितना हो गया ये -x। तो ये आप ऐसा नहीं करोगे, और जब भी करोगे तो आप यहाँ पे 1 सेकेंड लगेगा, आप इसको सॉल्व करके भी देखोगे। और आपने ये 8वीं कक्षा में, 7वीं कक्षा में, 9th कक्षा में हम इसको पढ़ते हैं कि स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म होता क्या है, मध्य पद को किस तरीके से तोड़ा जाता है, और कैसे इसके गुणनखंड या फैक्टर हम इसके फाइंड करते हैं। इसके आगे करते हैं, इसको फैक्टर निकाल के बताते हैं। f(x) इक्वल टू -x कॉमन, x -3। बच्चों ध्यान देना, ऋण चिन्ह आगे है, पढ़ा है छोटी क्लास में कि यदि ऋण चिन्ह आगे है तो ब्रैकेट का चिन्ह यहाँ पे बदल जाता है, x -3 हो जाएगा। और उसी प्रकार यहाँ पे मैंने -2 कॉमन लिया, आगे माइनस चिन्ह है तो -2 कॉमन लेंगे। यदि मैंने -2 कॉमन लिया तो ये x का ये मान बदल के यहाँ पर हो जाएगा -3। f(x) इक्वल टू x -3 और -x -2, और उसी प्रकार इसको x -3 बराबर 0
और माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0, एक्स बराबर 3, माइनस एक्स बराबर 2 और एक्स बराबर कितना लिखा मैंने -2। तो इसके ये दो शून्य का है, 2 जीरोज, -3 और कितना लिखा -2। इसके दो आंसर होंगे, दो शून्य होंगे। पर जब इसको ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंटेशन करोगे शून्य को, तो ग्राफ पेपर पे कैसे प्लॉट होके निकल के आता है, बिल्कुल ध्यान देना। एक्स स्क्वायर इजकल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। जब ग्राफ पेपर पे पॉइंट्स लेके प्लॉटिंग करोगे इसकी, और पॉइंट्स आप लेने का वही तरीका है, एक्स और इसको एफ एक्स लिखा, एफ एक्स को हम वाई कहते हैं। पॉइंट लोगे बच्चों -3, -6, -2, 0, फिर -1 पे 4, 0 पे 6, 1 पे 6, 2 पे 4, 3 पे 0 और 4 पे -6। एक मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, एफ एक्स की जगह मैं पुट करूँगा यहाँ पे -3। बच्चों बहुत ध्यान से देखना, ये माइनस बच्चों को हमेशा गलती करने की कोशिश करता है, आप इसको बच के रहना। ये माइनस इस पर्टिकुलर x की जगह जो मैं राउंड अप कर रहा हूँ यहाँ पे, इसकी जगह -3 लिखोगे, प्लस -3 प्लस 6। बच्चों मैंने कहा ना, बहुत बच्चे गलती करते हैं इस जगह पे आके, ये माइनस लिखा हुआ है, इस माइनस को ऐसे रहने देना और पहले इस -3 का स्क्वायर सॉल्व करना, ये आएगा 9। इस माइनस में मत पढ़ना अभी, पहले -3 का स्क्वायर 9 और ये प्लस -3 धन 6, 9 10 11 12, 12 में 6 गए 6, -6, -3 पे 6 आएगा। उसी प्रकार -2 पे पॉइंट कितना निकालोगे 0, -1 पे 4 आएगा आंसर, 0 पे कितना निकालोगे 6, 1 पे 6, 2 पे 4, 3 पे 0 और 4 पे कितना आएगा -6। आप यहाँ पे देखोगे शून्यक है इसका 3 और कितना है -2, इसको आप मार्क करना। x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर आप इसको पॉइंट आउट करना, मैं दूसरे कलर से बताता हूं। ये 3 पर इसकी क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू ये 0 है, और -2 पर, इस -2 पे इसकी क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू ये देखो, मैं कलर कर देता हूं इसको, 3 और कितना है -6, ये शून्य दिखाएंगे आपको। इसकी प्लॉटिंग करोगे ग्राफ से, x -x y -y 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 देन -7। प्लॉटिंग -3 पे -6, -3 पे -6, 1 2 3 -3 -6, 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट -3 पे ये -6। नेक्स्ट पॉइंट -2 0, -2 पे 0, ये -2 -2 0 -2 0। नेक्स्ट पॉइंट -1 4 -1 4 -1 x -1 and +4 1 2 3 4 -1 4 0 6 x 0, this point x 0 y 6 1 2 3 4 5 6, this point is 0 and 6 1 6 x 1 y 6 1 2 3 4 5 6 1 6 0 6 and
1 6 2 4 1 2 3 4 2 4 3 0, this point is 3 and 0, 4 and minus 6, 1 2 3 4 and minus 6, 1 2 3 4 5 and 6, 4 comma minus 6। अब इसको फ्री हैंड से ग्राफ मिलाओगे तो -2 and 3 मेन जो है ग्राफ फ्री हैंड करना बच्चों, स्केल का यूज़ नहीं करना। ये सारे मेरे पॉइंट्स हैं यहाँ पर -1 4, इस सारे पॉइंट्स को लेते हुए ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये पैराबोला इस तरीके का बनेगा, पैराबोला। इस तरीके का पैराबोला बनेगा, ये पॉइंट दिखाएगा और ये पॉइंट 30 दिखाएगा। बच्चों मेरा ये कहना था कि जब हम प्लॉटिंग करते हैं -2 की क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू 0, इधर ध्यान देना, -2 की क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू 0 एंड 3 पर क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू 0 और 3 पे इसका संगत मान कितना आएगा, 0 आएगा। ये इसके रियल 0 कहलाएंगे, ये इसके एक्चुअल 0 कहलाएंगे। और इसको आप रख के भी देख सकते हो। अब इसमें क्या हुआ कि जो मेरे पास क्वेश्चन था, यहाँ पे मैंने पहले कहा था ये पॉइंट a बराबर -1 लेस देन 0, और इसका जो डिस्क्रिमिनेंट निकल के आया था, जो d निकल के आया था, वो वैल्यू थी d की यहाँ पर ये +25 ग्रेटर देन 0 कहा था मैंने। d 0 से बड़ा, d धनात्मक है, दो जगह कट रहा है, और एक्स स्क्वायर का जो गुणांक यदि ऋणात्मक आता है देखने में, तो अपने आप ग्राफ कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ये बेसिक है। और बिल्कुल शॉर्ट में इसकी दो स्थितियां और होती हैं, जैसा मैंने कहा था a लेस देन 0, d इक्वल टू 0। आप खुद प्लॉट करके देखना, x माइनस एक्स, y माइनस वाई, बिकॉज d a लेस देन 0 एंड d इक्वल टू 0, ग्राफ बनेगा। ग्राफ इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। इसके सारे ऐसे ये पॉइंट्स निकल के आएंगे, आप निकालोगे पॉइंट्स निकल के आएगा बेटा। वर्टेक्स का वही फार्मूला -b/2a माइनस d/4a, और ये नीचे की तरफ खुलता है। मैंने फिर कारण बताया, a लेस देन 0 टच करता है d इक्वल टू 0, और लास्ट में अंत में f(x) इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a लेस देन 0 और d लेस देन 0, क्या हुआ, a लेस देन 0 एंड d लेस देन 0। यदि ये सिचुएशन आती है x माइनस एक्स, y माइनस वाई, ग्राफ इसका भी बनेगा इस तरीके से, पर ग्राफ x एक्सेस को काटेगा नहीं, x एक्सेस को ये कट नहीं करेगा। एक्सट्रीम पॉइंट निकालोगे -b/2a माइनस d/4a, सब कुछ निकल के आएगा, पर उसका शून्यक निकल के नहीं आएगा। तो बच्चों, जो मैंने वर्ग बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताया, बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल जिसको कहते हैं, कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे किताब में, और जब बहुपद के क्वेश्चन करना शुरू करोगे, जो उत्तर निकल के आएंगे, यदि आपने बिल्कुल ध्यान से देखा होगा तो एकदम से दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि हाँ, ये x के दो मान आ रहे हैं, जिनको कि हम पहले मान को अल्फा कहते हैं, और दूसरे मान को हम बीटा कहते हैं।
कॉन्सेप्ट क्या कहता है, 2 मान निकल के आए मतलब ये एक्स अक्ष को कहीं ना कहीं ये काटते होंगे, 1 मान निकल के आया टच करते हुए जाता होगा, और नहीं निकल के आता है इमेजिनरी सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, काल्पनिक मान होगा। इस प्रकार बच्चों आप अपनी पाठ्य पुस्तक में आप देखोगे जाके, और आप प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस को निकाल के, और हर क्वेश्चन से इस टॉपिक को मिलाते जाओगे। बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, इन चीज़ों पे आप ध्यान देना। विशेष अगली कक्षा में पुनः मुलाकात होगी, फिर आप नए टॉपिक लेके आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। तो बच्चों आज की हमारी ये क्लास आप सभी को कैसी लगी हमें अपने पत्रों द्वारा ज़रूर बताइए। इसी के साथ साथ आज जो विषय पढ़ाए गए हैं, यदि आपकी कुछ जिज्ञासाएं हैं, कुछ सवाल हैं जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम क्लासरूम, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 7, दूरदर्शन केंद्र शामला हिल्स भोपाल, पिन कोड 462013। तो बच्चों यहाँ आज की क्लास समाप्त होती है। अगली क्लास में फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।